ईद और वो भी जुम्मे के दिन, ये तो हो ही नहीं सकता। हुकूमत ऐसा होने ही नहीं देगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत खुद गिर जाएगी। ये बातें आप और मैं अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ये बातें आखिर आई कहाँ से? क्या वाकई इन बातों में कोई सच्चाई है? क्या ये सिर्फ एक तोहम परस्ती है? दोस्तों, आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, ईद जुम्मे के दिन क्यों नहीं हो पाती। जब भी कभी ये इत्तेफाक होता है कि जुम्मे के दिन ईद हो जाए या ईद के करीब करीब जुम्मे का दिन हो, तो तरह तरह की कयास आराइयाँ और बहसें जन्म लेना शुरू कर देती हैं और लोगों में पाई जाने वाली एक आम गुफ्तगू शुरू हो जाती है। एक बहस दोबारा से ज़िंदा हो जाती है कि जुम्मे वाले दिन ईद हरगिज़ नहीं होती, क्योंकि ये हुकूमतों पर, सल्तनतों पर भारी पड़ती है। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना इसकी तहकीक की जाए। क्या वाकई तारीख़ में इस तरह के कुछ वाक़यात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये बातें आज भी मौजूद हैं? लेकिन दोस्तों, बहुत तारीख में झांकने के बाद, बड़ी तहकीक के बाद हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वाकई कभी ऐसा कोई बड़ा वाकया ईद वाले दिन हुआ हो, वो ईद जुम्मे के दिन पड़ी हो। तो फिर ये बातें कैसे सोशल मीडिया तक पहुंच गईं और हमारे बुजुर्ग भी इस तरह की बातें करते हुए अक्सर हमें नजर आते हैं। तो जब हमने इसके ऊपर बहुत गौर किया, तब जाकर हमें ये मालूम हुआ, मुसलमानों के एक सेक्ट यानी कि एक ऐसा तबका जो सूफीज़म पे बिलीव करता है, जो सूफिया कराम की रहनुमाई लेता है, उनके यहाँ इस तरह की कयास आराइयाँ मौजूद हैं। और ये थॉट जो आप लोग सुनते हैं, ये सूफीज़म से निकला है। और हमने मज़ीद जब इसकी तहकीक की तो हमें ये मालूम हुआ कि क्यों सूफिया कराम के नज़दीक इस तरह की बातें मौजूद हैं। उनका मानना ये है कि जब दो इज्तिमात एक दिन होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का जब आपस में इश्तराक होता है, तो ये सियासी असरात ज़रूर मुरतब करता है। यानी कि खुतबा नमाज जो जुमे के लिए होता है और एक खुतबा जो ईद वाले दिन ईद की नमाज के साथ जुड़ा होता है, तो जब लोगों की तादाद बार बार आपस में मिलती है तो माशरती असरात एक दूसरे में ज़रूर मुंतकिल होते हैं। और इन इज्तिमात का फ़ायदा उठाते हुए माजी में इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि बड़ी बड़ी तहरीकें यहाँ से जन्म लेती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इसकी कुछ तारीख में वाक़यात मिलते हैं। 1970 की दिहाई के अंदर बहुत बड़े बड़े इज्तिमात या जलसे जुलूस में तब्दील हो गई वो खुतबात या वो जुम्मे की नमाजें जो इबादत की गरज से की गई थी। और इसी तरह से चाहे मुगलिया दौर हो या और सल्तनतें हों, जब आपस में लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, तो हुकूमतों के लिए वो ख़तरा बन जाता है। और हुकूमतें शायद ये मानना शुरू कर देती हैं कि इतने बड़े इज्तिमात अगर बार बार एक दूसरे से मिलेंगे और उनके मुआशरती एहसासात और असरात तासुरात आपस में जमा हों, तो वो हुकूमतों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन तारीख़ में हमें इस्लामी नज़रियात से या शरई तौर पर ऐसी कोई दलील या जवाज़ नहीं मिलता कि ये किसी हुकूमत या सल्तनत के लिए नुकसानदेह है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम हमारी इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है, जुम्मे के दिन की ईद के बारे में मज़हब हमें क्या तालीम देता है। इस्लाम में इस तरह की आने वाली ईद के बारे में क्या फ़ज़ाइल हैं और क्या बरक़ात हैं। जुम्मे के दिन को अल्लाह ताला ने बहुत अजीम मुकाम दिया है। नमाज जुम्मा फ़र्ज़ है और उस दिन अल्लाह ताला की इबादत ख़ास बरकतें लाती है। और अगर ईद के दिन जुम्मा भी आए तो दो खुतबे पढ़े जाते हैं, खुतबा जुम्मा और खुतबा ईद। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन इस दिन को इबादत, तिलावत, कुरान और दुआ में गुजारते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करेगा, बेहतरीन कपड़े पहने, खुशबू लगाए और नमाज जुमा के लिए जाए, वो उस दिन की फजीलत हासिल करेगा। हदीस में आया है कि जुम्मे का एक लम्हा ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला हर मोमिन की दुआ को कबूल फरमाते हैं। इस दिन की नमाज, खुतबा, तिलावत, कुरान और दुआ रूहानी सुकून और अजर का सबब बनती है। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि ईद जुम्मे वाले दिन के बारे में जो मनहूस या हुकूमत पर भारी वाली अफसानवी कहानियाँ हैं, वो हकीकत पर मबनी हैं या नहीं हैं। असल में ये दिन बरकत, इबादत और अल्लाह की कुर्बत का दिन है, बल्कि इस दिन अल्लाह की रहमतें और ज़्यादा हासिल करने के मौके मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट में करते रहिएगा।